हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में। कार्डियोलॉजी में बायोमार्कर्स का यानी ब्लड मॉलिक्यूल्स जिससे हम हार्ट के फंक्शनल एनालिसिस कर सकते हैं, हार्ट के अलग अलग पैरामीटर्स को असेस कर सकते हैं, इसका काफ़ी रोल है। हमने ऑलरेडी ट्रोपोनिन पर और एंटी प्रोबीएनपी पर वीडियोस किए हैं, सेपरेट वीडियोस, जो कि आप मेरे कार्डियक इन्वेस्टिगेशन के प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। आज इन जनरल हम कार्डियक बायोमार्कर्स पर बात करेंगे कि ये बायोमार्कर्स क्या होते हैं, कैसे होते हैं और इनका बेसिकली फंक्शन क्या है, किस तरह से ये हमारी हेल्प करते हैं और कौन कौन से नए बायोमार्कर्स हैं जिन पर अभी रिसर्च चल रही है, जो कि अभी मार्केट में अवेलेबल तो नहीं है, लेकिन इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम ये भी फ्यूचर में आएंगे और ब्लड टेस्ट करने के द्वारा हमें पता चल पाएगा कि हार्ट में कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम है नहीं। तो आज हम कार्डियक बायोमार्कर्स पर टॉपिक करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट बायोमार्कर है ट्रोपोनिन। हमने ऑलरेडी इस पर एक डिटेल वीडियो किया है। ट्रोपोनिन बेसिकली एक एंजाइम होता है, एक प्रोटीन होता है जो कि ब्लड के अंदर रिलीज होता है जो हार्ट की मसल जब डैमेज होती है, जब हार्ट अटैक आता है। बेसिकली ये हार्ट का एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है जो हार्ट के मसल्स को बांधने के काम आता है। जब हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है तो प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स अलग तरह के प्रोटीन होते हैं, ट्रोपोनिन आई होता है, ट्रोपोनिन टी होता है, तो ये आपस में बाइंड करते हैं तो मसल्स एक दूसरे को खींचते हैं, जिसकी वजह से सेल्स आपस में बनते हैं तो हार्ट की मसल पास आती है। तो बेसिकली हार्ट का एक स्ट्रक्चरल प्रोटीन है। ये हार्ट अटैक के केसेस में जब हार्ट डैमेज होता है तो ये ब्लड में निकलता है। ज़्यादातर हार्ट अटैक में डैमेज के 3-4 घंटे के बाद ये ब्लड में निकलता है। तो ज़्यादातर हार्ट अटैक आने के 4 घंटे के बाद ये पॉजिटिव आता है। एक बार पॉजिटिव आता है तो ब्लड में लगभग 14 से 21 दिन तक ये ब्लड में रहता है। ट्रोपोनिन आई और ट्रोपोनिन टी दोनों अलग अलग तरह के ट्रोपोनिन हैं। इनमें से दोनों में से कोई एक किया जाता है, दोनों नहीं किया जाता। दोनों की अपनी प्रॉपर्टीज़ है और अटैक आने के 14 से 21 दिन तक भी आपको बता सकते हैं कि पेशेंट को कितना अटैक आया, कितना ज़्यादा ब्लड में रिलीज होता है, उसके बेसिस पे आप बोल सकते हो कि अटैक छोटा था कि बड़ा था। अटैक अगर आप उसको सैंपल को अटैक आने के 4 घंटे के अंदर अगर लेते हैं या तुरंत अगर ले लेते हैं सैंपल, तो कई बार रिपोर्ट नॉर्मल भी आ सकती है, जबकि पेशेंट को बड़ा हार्ट अटैक हो, ऐसा भी हो सकता है। तो ट्रोपोनिन बहुत इंपॉर्टेंट मार्कर है। इनफैक्ट बायोमार्कर्स में ट्रोपोनिन जो है सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमार्कर माना जाता है, जो कि ज़्यादातर हर जगह अवेलेबल है। और कार्डियक में बायोमार्कर्स में अगर बात की जाए तो सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोमार्कर ट्रोपोनिन ही है। नेक्स्ट है प्रो बीएनपी यानी एंटी प्रो बीएनपी या ब्रेन नाइट्रोलिटिक पेप्टाइड, जो बेसिकली हार्ट में स्ट्रेच जब होता है या हार्ट का जब खिंचाव होता है किसी प्रेशर पड़ने की वजह से या हार्ट में ब्लड भर जाने की वजह से या हार्ट फेलियर की वजह से, तो ये ब्लड में बढ़ जाता है। बेसिकली अगर ये ब्लड में ज़्यादा मात्रा में है, प्रो बीएनपी या प्लेन बीएनपी दोनों में से कोई भी एक टेस्ट किया जाता है। दोनों की अपने स्पेसिफिक कट ऑफ वैल्यूज़ होती हैं। अगर इससे ज़्यादा है ये वैल्यू में तो इसका मतलब ये है कि पेशेंट को हार्ट फेलियर है, और अगर उससे कम है तो फिर हम मान सकते हैं कि पेशेंट को जो सांस फूलने का प्रॉब्लम हो रहा है या कार्डियक सिम्टम्स हो रहे हैं वो हार्ट फेलियर की वजह से नहीं, कोई लंग्स का या कोई दूसरा कारण हो सकता है। बीएनपी पर भी हमने ऑलरेडी डिटेल वीडियो किया। बेसिकली ये हार्ट फेलियर का मार्कर है। ये हर केस में नहीं यूज़ करते, ये वहाँ पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे बाकी टेस्ट या इको या ईसीजी के बेसिस पे डिसाइड करना मुश्किल हो पा रहा है। पेशेंट को हार्ट का प्रॉब्लम है कि लंग्स का प्रॉब्लम है, सिम्टम्स है, पेशेंट को सांस का तकलीफ हो रहा है, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे है वो नहीं समझ में आ रहा है, तो वहाँ पे हम इसको बेसिकली यूज़ करते हैं। तो ट्रोपोनिन बेसिकली हार्ट अटैक का एंजाइम है, एंटी प्रो बीएनपी हार्ट फेलियर का एंजाइम है। ये दोनों भी कई बार साथ में किए जाते हैं। जब हार्ट अटैक और फेलियर साथ में हो तो दोनों भी किए जाते हैं, पर ये बेसिकली फेलियर के लिए यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सी रिएक्टिव प्रोटीन। सी रिएक्टिव प्रोटीन यानी सीआरपी, बेसिकली ये लिवर में बनता है। बॉडी में कहीं भी इन्फ्लेमेशन अगर है तो उसके रिस्पॉन्स में, तो इसको भी इसलिए टेस्ट करते हैं कि अगर इन्फ्लेमेशन है तो ये मार्कर हो सकता है कि बॉडी में कहीं पे भी अगर सूजन है, इन्फ्लेमेशन है, तो हार्ट अटैक का चांस बढ़ सकता है। काफ़ी स्टडीज़ ने शो किया है कि जब कभी बॉडी में सूजन या इन्फ्लेमेशन होती है तो क्लॉट रप्चर होने का या क्लॉटिंग होने का बॉडी में चांस कई गुना बढ़ जाता है। नेक्स्ट है फाइब्रिनोजन। फाइब्रिनोजन बेसिकली ब्लड के क्लॉटिंग लेवल्स को असेस करता है। अगर ब्लड में फाइब्रिनोजन ज़्यादा है तो बेसिकली हार्ट अटैक और स्ट्रोक का रिस्क ज़्यादा है। पेशेंट को जब हार्ट अटैक आता है तो ये ब्लड में रिलीज होता है। फाइब्रिनोजन बहुत कॉमनली नहीं करते पर ब्लड की तरह की क्लॉटिंग टेंडेंसी को असेस करता है। नेक्स्ट है डी डाइमर। डी डाइमर भी एक बेसिकली क्लॉटिंग से रिलेटेड प्रोटीन है। जब कभी बॉडी में कहीं पे भी क्लॉट बनता है, चाहे पाँव की नलियों में या लंग्स की नलियों में कहीं पे भी क्लॉट बनता है, तो ब्लड में डी डाइमर पॉजिटिव आता है। ये बेसिकली अगर पॉजिटिव आता है तो कंफर्म करता है कुछ हद तक कि पेशेंट को हार्ट एम्बोलिज्म या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस का प्रॉब्लम है। ये हार्ट अटैक में यूजली पॉजिटिव नहीं आता है, ये
कोई वीनस क्लॉट अगर है तो उसमें ज़्यादातर पॉजिटिव आता है, और ये एम्बोलिज्म की बीमारी के लिए ज़्यादातर यूज़ करते हैं। अगर ये नॉर्मल आता है तो काफ़ी हद तक एम्बोलिज्म या डीप वेनस थ्रोम्बोसिस को रूल आउट करता है, पर अगर ये पॉजिटिव आता है तो ये बहुत नॉन स्पेसिफिक चीज़ है, कहीं पे भी क्लॉट अगर बॉडी में तो पॉजिटिव आ सकता है, तो इसलिए इतनी रिलायबिलिटी नहीं है। यानी इसकी नेगेटिव प्रेडिक्टिव वैल्यू अच्छी है, यानी रिपोर्ट नॉर्मल है तो आप रूल आउट कर सकते हो कि पेशेंट को एम्बोलिज्म या डीवीटी नहीं है। पॉजिटिव है तो उसकी वैल्यू कंपेरेटिवली कम है, उसको रिकन्फर्म करने के लिए सीटी एंजियो लगता है। नेक्स्ट है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन बेसिकली हार्ट के टिश्यू के अंदर पाया जाने वाला प्रोटीन है, जो कि हार्ट मसल में रहता है। ये भी हार्ट अटैक के केस में ब्लड में रिलीज होता है। जब किसी को हार्ट अटैक होता है तो मायोग्लोबिन ब्लड में आता है। ये ट्रोपोनिन से कुछ घंटे पहले आ जाता है, तो इसलिए थोड़ा अर्ली मार्कर है। अगर ये ब्लड में पॉजिटिव आ रहा है तो फिर ये इंडिकेट करता है कि किसी को हार्ट अटैक हुआ है, और उसमें आपको असेस करने में मदद करता है। इसके अलावा है CK-MB यानी क्रिएटिन काइनेज MB फ्रैक्शन यानी मायोकार्डियल फ्रैक्शन, जो है वो भी हार्ट अटैक के लिए किए जाने वाले एक बायोमार्कर है। अगर किसी को क्रिएटिनिन काइनेज ब्लड में पॉजिटिव आ रहा है तो वो हार्ट अटैक का इंडिकेटर है। ये हार्ट अटैक आने के 2-3 घंटे में पॉजिटिव आता है, यानी ट्रोपोनिन से कुछ पहले आता है, और 2-3 दिन तक रहता है ब्लड में पॉजिटिव। अगर क्रिएटिनिन काइनेज में MB फ्रैक्शन अगर ज़्यादा है, यानी मायोकार्डियल फ्रैक्शन अगर ज़्यादा है, तो वो इंडिकेट करेगा कि डैमेज हार्ट की मसल में हुआ है। बाकी कोई भी मसल अगर डैमेज हो तो ये रिलीज हो सकता है। तो ये कंपेरेटिवली ट्रोपोनिन जितना स्पेसिफिक नहीं है, उतना एक्यूरेट नहीं है, इसलिए ज़्यादातर इसको कम यूज़ करते हैं। लेकिन हाँ, ट्रोपोनिन के साथ में इसको काफ़ी बार यूज़ करते हैं, ताकि अगर दोनों पॉजिटिव हो तो प्रिडिक्टिव एक्यूरेसी बढ़ जाती है, तो उससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि इसको हार्ट अटैक आया है। दोनों नेगेटिव है तो ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बोल सकते हो कि अटैक नहीं आया है। दोनों में से एक पॉजिटिव आता है तो फिर ट्रोपोनिन की वैल्यू ज़्यादा है, CK-MB की वैल्यू कम है, क्योंकि फिर CK-MB में गलत रिपोर्ट आने का अंदेशा ज़्यादा है, ट्रोपोनिन में ज़्यादा एक्यूरेट रिपोर्ट आने का चांस ज़्यादा है। नेक्स्ट है गैलेक्टिन-3। बेसिकली बॉडी के इन्फ्लेमेशन और फाइब्रोसिस का मार्कर है। कहीं पे भी बॉडी में अगर स्कारिंग होती है तो ये पॉजिटिव आता है। अगर ये ब्लड में बहुत ज़्यादा है और अगर कोई हार्ट के सिम्टम्स है तो बेसिकली ये हार्ट फेलियर का एक इंडिकेटर है। अगर किसी बॉडी में अगर गैलेक्टिन-3 ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है ब्लड में, तो ये पेशेंट को हार्ट फेलियर का वैसे केस में रिस्क ज़्यादा होता है, और दूसरी कार्डियक प्रॉब्लम्स का रिस्क भी ज़्यादा होता है। तो ये एक मार्कर है, बहुत स्पेसिफिक मार्कर नहीं है, रूटीनली इसको यूज़ करते बहुत ज़्यादा नहीं देखा है मैंने भी, लेकिन ये रिसर्च इस पर चल रही है कि इससे प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्या हम हार्ट फेलियर को और इन्फ्लेमेटरी कंडीशन को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, उस पर रिसर्च जारी है। इसके अलावा एक ST2 करके प्रोटीन आता है, जो कि बॉडी के इम्यून रिस्पॉन्स को और कार्डियक रीमॉडलिंग को, यानी हार्ट के जो स्ट्रक्चर और फंक्शन के चेंजेस है उसको असेस करने में मदद करता है। अगर ज़्यादा मात्रा में ST2 ब्लड में पॉजिटिव है तो ये इंडिकेट करता है कि व्यक्ति को हार्ट फेलियर या हार्ट की कोई बीमारी हो सकती है। ये भी कॉमनली अवेलेबल नहीं है, रूटीनली इसको यूज़ नहीं करते, इस पर भी रिसर्च जारी है। मे बी इन फ्यूचर ये मार्केट में आ सकता है और हार्ट फेलियर के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट दे सकता है। इसके अलावा माइक्रो आरएनए बेसिकली एक जेनेटिक मार्कर है या जेनेटिक मटेरियल है, जो जीन के एक्सप्रेशन को यानी जेनेटिक लेवल पर जो काम करते हैं मॉलिक्यूल्स उसको इफेक्ट करता है। बेसिकली कुछ कार्डियक डिजीज के साथ इसको एसोसिएट किया गया और अलग अलग तरह के माइक्रो आरएनए पर अभी रिसर्च जारी है, ताकि हार्ट अटैक को या हार्ट अटैक के रिलेटेड फेलियर की बीमारी को अर्ली डिटेक्ट किया जा सके और डायग्नोस किया जा सके, जिसके बेसिस पे हमें बहुत लेट तक वेट नहीं करना पड़े। इसके अलावा एक ग्रोथ डिफरेंशिएशन फैक्टर यानी GDF15 करके फैक्टर है। ये भी बेसिकली एक प्रोटीन इन्वॉल्व है जो कि बॉडी के इन्फ्लेमेशन और सेल डेथ से रिलेटेड है। अगर किसी की बॉडी में GDF15 ब्लड में ज़्यादा पॉजिटिव आ रहा है तो हार्ट रिलेटेड डेथ का या मोर्टेलिटी का मार्कर हो सकता है। बेसिकली बायोमार्कर्स का बेसिकली पर्पज़ ये है कि जहाँ बाकी इन्वेस्टिगेशन से पता नहीं चल पा रहा है कि किसी को कोई पर्टिकुलर बीमारी है कि नहीं, वहाँ पे बीमारी में पॉजिटिव अगर ये आता है तो आपको कंफर्म करने में मदद करता है। जहाँ पे क्लियर कट आपको पता है कि इसको हार्ट फेलियर है इको में या इसको हार्ट अटैक है ECG में, वहाँ पे इसको करने का इतना रोल नहीं है। वहाँ पे खाली कितना ज़्यादा फेलियर है, कितना ज़्यादा हार्ट अटैक है वो देखने के लिए आप कर सकते हो, पर उनका रोल ज़्यादातर वहीं पे आता है जहाँ डायग्नोसिस में कन्फ्यूजन है और बाकी टेस्ट के बेस पर पता नहीं चल पा रहा है कि पेशेंट को हार्ट अटैक है कि स्ट्रोक है कि कुछ बीमारी है कि नहीं। तो वहाँ पे इसको हम यूज़ करते हैं, इससे कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिलती है जिसके बेसिस पे हम असेस कर सकते हैं कि पेशेंट को किस तरह का प्रॉब्लम्स है और उसको हार्ट रिलेटेड कोई फेलियर या हार्ट अटैक या इस तरह का कोई बीमारी जो है अगर तो इससे कंफर्म कर सकते हैं। उसके बाद में फिर बाकी टेस्ट के द्वारा आप इसको कर सकते हैं कंफर्म। और दूसरा ये कि आप थोड़ा अर्ली पता कर सकते हो। कई बार क्या इको और ECG में चेंजेस जब आते हैं जब हार्ट ऑलरेडी पूरी तरह फेल हो चुका होता है, तो ये बीमारी में अगर थोड़ा बहुत भी लेवल पॉजिटिव आ रहा है तो आप अर्ली डिटेक्ट कर सकते हो कि बीमारी चालू हो रही है, तो आप अर्ली स्टेप्स ले सकते हो ताकि बीमारी बढ़े नहीं। कई बार क्या आप फाइनली जब देख लेते हो कि हार्ट डायलेट हो गया, वीक हो गया, उसके बाद ट्रीटमेंट चालू करते हो तो बहुत लेट हो जाता है। तो ये टेस्ट उस मामले में आपकी थोड़ी मदद करेंगे। तो आज के टॉपिक में हमने बात की कुछ बायोमार्कर्स के बारे में जो हार्ट के अलग अलग चीज़ों पर हमारी मदद करते हैं जानने में
बीमारी को समझने में और अर्ली डायग्नोज करने में। यदि इस टॉपिक को संबंधित आपकी कोई कमेंट्स, क्वेरी, सजेशन है तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसा करने से चैनल को कंटिन्यू करने के लिए हमें मोटिवेशन और इंस्पिरेशन मिलती है। जो लोग हमारे चैनल पे बहुत डिटेल वीडियो नहीं देखना चाहते उनके लिए रेगुलर बेस पे हम यूट्यूब शॉर्ट्स और फेसबुक, इंस्टाग्राम पे रील्स अपलोड कर रहे हैं। इनको आप रेगुलर बेस पे देख सकते हैं और हेल्थ टिप्स की तरह अपने सोशल मीडिया ग्रुप्स, फ्रेंड्स, फैमिली और रिलेटिव्स में शेयर कर सकते हैं।